चलिए अब नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे होगी बैठक। टीकाकरण अभियान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन संवाद करेंगे। यूपी के कई जिलों में यह ऑनलाइन संवाद होगा। टीकाकरण से पहले सीएम योगी का संवाद। यूपी में ड्राई रन का फाइनल अभियान चलाया जाएगा। वैक्सीन भंडारण सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य का बड़ा बयान। कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही बातें निराधार। वैक्सीन को लेकर ना फैलाए कोई अफवाह। प्राचार्य ने कहा, मैंने खुद परिवार के साथ लगवाई है कोरोना वैक्सीन। हम हर ड्राई रन के लिए पूरी तरीके से तैयार। फर्रुखाबाद को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात। जन आरोग्य मेले का किया शुभारंभ। बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा समेत 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हुआ शुभारंभ। सीएम योगी संकिसा में संबोधन करते हुए कहा है कि जन आरोग्य मेले से लोगों को सुविधाएं मिलेगी। सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हर किसी को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा भी मिलेगी। गोंडा में आरोग्य मेले का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। डीएम मार्कंडेय शाही ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कमियां देख डीएम ने जिम्मेदार प्रबंधकों को लगाई फटकार। बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। रंजीत ने कहा है कि भगवान कृष्ण को पालने की बात करने वाले अब किसी और के पाले बैठे हैं। नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए। कृष्ण नंद की पत्नी अलका राय ने कांग्रेस पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया। मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच में उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कि लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में संरक्षण दिया जा रहा है। रोपड़ जेल प्रशासन किसी राजनेता के दबाव में आकर मुख्तार अंसारी को बचाने में लगा हुआ है। राज्य मंत्री सुरेश पासी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर जिला पंचायत सभागार में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी। सुरेश पासी ने जिले में मौजूद किसान चीनी मिल की समस्या से जल्द उबरने और गन्ना किसानों को समय से भुगतान किए जाने की उम्मीद जताई है। रामपुर में राज्यसभा सांसद बी वर्मा का लोधी समाज के लोगों ने स्वागत किया। लोधी समाज के लोगों में परिवर्तन लाने के लिए सांसद बीएल वर्मा ने टिप्स भी दिए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बरेली में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जिला बैठक करने पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि आप लोगों को ही पार्टी टिकट भी देगी। वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 15 फरवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी, जबकि मई के पहले सप्ताह तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान बिल पर आड़े हाथ लेते हुए कि किसान बिल के आने से खेती में लूट होगी और किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को सपा विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाएंगे। वहीं वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि सरकार केवल झूठ बोल रही है। आधी अधूरी तैयारी के साथ वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। वहीं सपा मुखिया ने बताया कि बीजेपी सरकार अपने नक्शे कब ठीक करेगी। जिन लोगों ने पॉलिटिकल लाभ है उन्हीं के यहाँ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वहीं राम मंदिर के सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि भगवान सबके हैं, हम दिखावा नहीं करते। कानपुर में बर्ड फ्लू को देखते हुए अलर्ट किया गया, चूंकि भोपाल लैब के अनुसार चिड़ियाघर में पक्षियों की मृत्यु बर्ड फ्लू जैसी घातक बीमारी से हुई थी। रिपोर्ट के आते ही न केवल कानपुर में ड्राई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बल्कि पूरे प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया गया।
कानपुर सीएमओ ने कहा है कि वैसे तो बर्ड फ्लू का वायरस पक्षी से पक्षी के शरीर में आता है, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति के शरीर में अगर ये वायरस प्रवेश कर जाता है तो और भी घातक हो जाता है। कानपुर में बर्ड फ्लू का शहरवासियों में खौफ नहीं है। बेधड़क खरीदा जा रहा है चिकन और अंडा। शहर में कई जगह खुली चिकन की दुकानें। प्रशासन की सख्ती के बावजूद खुली गई दुकानें। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद अचानक से चिकन और अंडा व्यवसाय में भारी मंदी देखने को मिल रही है। चिकन व्यवसायियों का कहना है कि कुछ दिनों में चिकन के दाम में भारी गिरावट आई है। 15 से 20 रुपए तक चिकन के दाम गिर गए हैं और ग्राहकों में भी भारी कमी आई। बुलंदशहर में आसमान में उड़ते हुए जमीन पर गिरा कबूतर। कबूतर गिरने से लोगों में मचा हड़कंप। 2 मिनट के अंदर हुई कबूतर की मौत। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के केटी गांव में आधा दर्जन मृत कौवा मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही डॉक्टर्स और वन विभाग की टीम गांव में पहुंची। मृत पड़े कौवों की जांच के लिए सैंपल लिए गए। महोबा में राम मंदिर निर्माण को लेकर विशाल जुलूस निकाला गया। जिले में राम भक्तों ने निकाली जुलूस यात्रा। सैकड़ों राम भक्तों ने जुलूस में लिया हिस्सा। बरेली में बीजेपी के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अपनी ही सरकार के 2 बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाए। कुशीनगर में आरोग्य मेले का उद्घाटन करने गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल की दुर्व्यवस्था पर ग्रामीणों ने घेर लिया है, जिससे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिना मेले का उद्घाटन किए ही लौट गए। बुलंदशहर में फसलों में भारी नुकसान से गुस्साए किसानों ने गौवंशों को पकड़कर प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि आवारा गौवंश फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिला बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 41वां दिन 26 जनवरी की तैयारी में किसानों ने की कुश्ती रिहर्सल। दिल्ली की परेड में शामिल होंगे किसान। किसानों को समर्थन देने के लिए पहलवान भी पहुंचे। पहलवानों ने दंड बैठक कर 26 जनवरी की तैयारी की। किसान आंदोलन के 46वें दिन बॉर्डर पर दंगल देखा गया। दंगल को देखने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे, जहां पर हरियाणा, पंजाब और यूपी के पहलवान बुलाए गए। गोंडा में बजाज कुदरुखी चीनी मिल द्वारा किसानों के 140 करोड़ के बकाया भुगतान में दिए जाने से नाराज किसान धरने पर बैठ गए। कानपुर में 2 युवकों ने पीएम मोदी के उस सपने को सचमुच में साकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का आग्रह देशवासियों से किया था। कानपुर में 2 युवकों ने कोरोना काल में सिर्फ 6 महीने में पूरे देश में 50,000 युवाओं को घर बैठे रोजगार दे दिया। इसके लिए उन्होंने किसी भी चीनी कंपनी का सहयोग नहीं लिया। कानपुर में पनकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा लाखों का जुआ। ढाबे में कई दिनों से चल रहा था जुए का खेल। 1 लाख से अधिक की नकदी भी बरामद। हाथरस में पुलिस नशा, जुए और सट्टे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर छापेमारी के दौरान 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने छापेमारी में लाखों रुपए और सट्टेबाजी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज किए। गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर के ग्राम सभा ताजपुर में दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसको कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण किए गए निर्माण को गिरा दिया। कासगंज में भूमाफियाओं ने 40 साल पुरानी सड़क पर किया कब्जा। भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने सड़क पर पड़ी मिट्टी को जेसीबी से हटाया।
नोएडा पुलिस का वाहनों पर लिखे जाति सूचक शब्द को लेकर अभियान चलाए। नोएडा में जगह जगह बैरिकेड लगाकर सख्ती से की जा रही चेकिंग। नोएडा के सेक्टर 98 के पास चेकिंग के दौरान वाहनों पर लिखा गया जाति सूचक शब्द। लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा पहुंचे चौक कोतवाली। समाधान दिवस पर पहुंचकर चौक कोतवाली का किया वार्षिक निरीक्षण। थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, शास्त्रागार का भी किया गया निरीक्षण। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों का कहर सामने आया है। थाना कटरा क्षेत्र के खेमपुर कोटरी गांव में दबंगों की खुलेआम दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव की रहने वाली गरीब महिला महबूल और साथी जीनत के फूस की झोपड़ी पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर महिला का घर पूरी तरीके से गिरा दिया और कई सामान लूट कर ले गए। इस पूरे विवाद के दौरान पुलिस मौजूद और मूक दर्शक बनी देखती रही। दबंगों ने आगे बेबस दिखी पुलिस के सामने भी पूरा खेल होता रहा। पीड़िता की शिकायत पर एसपी के आदेश पर 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज। भदोही में जर्जर सड़क से परेशान होकर छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र छात्राओं ने जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को जाम कर खूब हंगामा किया। वाराणसी में कॉलेज की छात्रा से छेड़खानी के आरोप में पूर्व विधायक की पिटाई। कॉलेज की छात्रा से छेड़खानी का लगाया था आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में फर्नीचर मार्केट में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में आरके बॉयज हॉस्टल में युवक का मिला है शव। 2 दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था मृतक। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में चाचा ने भतीजे पर खौलते तेल से किया हमला। परिजनों ने मरीज को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी चाचा मौके से फरार। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में बडौरा गांव में शिक्षक संदीप के घर पर चोरों ने 2 लाख की नकदी, 12 लाख के गहने, कपड़े समेत कई कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिए। चोरों ने परिजनों को कमरों में बंद कर घटना को अंजाम दिया है। गांव में चोरी की वारदात से दहशत के साथ ही पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टांटिया नगर में चाचा ने जमीनी विवाद को लेकर अपने भतीजे पर खौलते हुए तेल से हमला किया। इस घटना में भतीजे के साथ साथ एक महिला भी झुलस गई है। पीड़ितों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के आबकारी कार्यालय में शराब के ठेकेदार ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। ठेकेदारों ने सभी शराब के ठेकों को बंद कर पुलिस के खिलाफ लगाए नारे। फारुखाबाद में पंचायत चुनाव से पहले हथियारों का जखीरा बरामद। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। साथ ही असलाह बनाने के उपकरण भी किए गए बरामद। गोंडा में पति की हैवानियत का शिकार बनी पत्नी। पत्नी ने पार की हैवानियत की हदें। पत्नी से नाखुश पति ने पत्नी को फूंका, हाथों को दगवाया। पति और फूफा ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। गंभीर घायल पत्नी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने पति और फूफा को किया गिरफ्तार। फारुखाबाद में एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गोंडा में दिन दहाड़े विवाहिता की गला काटकर हत्या। ससुराल वालों पर विवाहिता की हत्या का आरोप। पुलिस ने घर के ही लोगों को किया गिरफ्तार। हाथरस में युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कराई थी पति की हत्या। बीते 3 जनवरी को खेत में बरामद हुआ था शव। फतेहपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद पिता बाइक से शनिवार सुबह थरियाव थाने पहुंचा। पिता के मुंह से बेटी की हत्या की बात सुनकर पुलिसकर्मी के होश उड़ गए। गाजियाबाद में 14 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत के बाद लोगों ने लाश को सड़क पर रख दिया, जाम लगा दिया। आरोपी की बच्ची की हत्या की गई। बागपत में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलसा कर्मचारी।
सीढ़ी लगाकर झुलसे कर्मचारी को नीचे उतारा गया। गंभीर हालत में कर्मचारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा के थाना हरि पर्वत इलाके में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। 2 किलोमीटर तक ट्रक ने बाइक को घसीटा। घसीटने से बाइक में लगी आग। घायल बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। सीतापुर के विकास खंड परसेडी के शेखवापुर में कार्यरत प्रधानाचार्य किशोर अवस्थी के शनिवार को प्राथमिक विद्यालय में भोजन करने के बाद अचानक हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत सीएचसी परसेडी लाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।